एशिया टाइम्स के आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज हम बात करेंगे आपके सेहत की। रमज़ान मुबारक की आमद है और आप तमाम लोग रमज़ान के हवाले से अपनी सेहत को लेकर के काफ़ी फ़िक्रमंद भी होंगे और अपने घरों में चर्चा हो रही होगी, दोस्तों से चर्चा कर रहे होंगे, अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे आप मशवरा कर रहे होंगे और अगर आपको कोई दुश्वारी, परेशानी पहले से लाहिक है आपके सेहत के हवाले से तो उसको लेकर के आप बात कर रहे होंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम आपके लिए एक बेहद ही ख़ास पॉडकास्ट लेकर आए हैं। हम बात करेंगे आपके सेहत की। डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब से बात करेंगे जो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लंबे समय तक आपने सेवाएँ दी हैं और वहाँ पर आप डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर आप वहाँ से रिटायर हुए हैं। उसके बाद भी लगातार हेल्थ के मैदान में लगातार काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के दफ्तर में दिल्ली चैप्टर ने एक प्रोग्राम किया रमज़ान के हवाले से, जिसमें डॉक्टर सैयद साहब ने खिताब किया, सदारती खुतबा दिया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से आप रमज़ान के अय्याम गुजारे हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक आ चुका है, तकरीबन 10 दिन के बाद तमाम लोग रमज़ान में दाखिल होंगे और हर साल आता है तो हर बार इस तरह की याद दहानी के लिए गुफ्तगू होती है, प्रोग्राम होते हैं। आज एक प्रोग्राम में आप शरीक थे। मुझे बताइए कि 2 बातें जो यहाँ पर कही गई हैं, एक तो ये है बुजुर्ग और बीमार जो रमज़ान में आते हैं, होते हैं उस वक़्त समाज के अंदर, वो कैसे गुज़ारें? और उसके अलावा जो तंदुरुस्त तवाना लोग हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है? जिंदगी गुजारने के लिए जो लाइफ स्टाइल का जिक्र किया गया है, हुँ, उसमें यानी ऐसी जगह रहना हुँ, जहाँ साफ हवा हो, इस तरह खाने पीने का तवाजुन हो, हुँ, जिससे लागरी ना आए, इतना कम ना खाए, इतना ज्यादा ना खाए जिससे एक बदहजमी हो जाए, सादा हो, ताजा खाना हो, कम पकाया जाए। ऐसा नहीं कि फ्रीज कर लिया जाए, ज्यादा सा बना करके फिर फ्रीज में रख दिया, फिर गर्म करके खाते रहे। इस तरीके से एक तवाजुन का जिक्र है। फिर यह है कि सोना और जागना हुँ, अल्लाह ताला की बनाई हुई, ये हमारी बॉडी है, जिस्म है, तो उसमें अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया, उसके अकॉर्डिंग हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। और जी, वही तकाजा जो है तिब्ब यूनानी का भी है जी, कि सोना भी चाहिए एक तवाजुन से, हुँ, जागना भी चाहिए एक तवाजुन से, हुँ, हरकत में भी रहना चाहिए और सुकून में भी रहना चाहिए। जी। और वक्त जो है उसका तयन किया जाना बहुत जरूरी है, अच्छा, जिंदगी का एजेंडा। जी, 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 बिल्कुल सही बात है। बुजुर्गों के लिए क्या चीज़ों की आप मशवरा देंगे, किस तरह से वो हाँ, उन अय्याम को गुज़ारें? देखिए वो बुजुर्ग हुँ, जिनमें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, हुँ, उनके लिए यह है कि वो और मजीद लागर ना हो, उससे बचे रहें वो। उस सिलसिले में यह है कि उनकी ग़िज़ाई जो कैफ़ियत है वो कैसी रहे। जी, उसमें हम मशवरा उनको देते हैं कि आप बजाय खाने-पीने में बहुत सारी चीज़ें ना खा करके तली हुई, हुँ, हुँ, फ्राइड जी, जी, डिश का जी, इस्तेमाल ना करें, बल्कि हुँ, फ्रूट शेक ले लीजिए। अच्छा, और सिंपली जो है, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता रहा है सदियों से, कि हम नींबू का शरबत बना के पीते हैं। हुँ, बिल्कुल। थोड़ा और मज़ीद अच्छा करने के लिए कुछ जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह बहुत मशहूर है, जी, जी, एक रूह ब्रांड अफ़ज़ा है बहुत ज़माने से, मशहूर है। एक वो भी डाल दिया थोड़ा। अब तो बहुत सारे ब्रांड भी आ चुके हैं रूह अफ़ज़ा जी, जी, के जी। तर्ज के। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, उससे ज़्यादा। माशाअल्लाह मार्केट में बहुत ज़्यादा लेकिन दस्तयाब ये ख़ास ख़्याल है कि ड्रिंक्स नहीं कोई लें। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक जितनी भी आती हैं, हुँ, उसको हम सख्ती से मना करते हैं। उसकी वजह है कि वो एक तो गुर्दे पर असर-अंदाज़ होती है, ओह! डिहाइड्रेशन का भी सबब बनती है, अल्सर का भी सबब बनती है वो, हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस वक़्त। जो शुगर के पेशेंट हैं, बहुत तेज़ी से शुगर जो है उनका बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए बहरहाल बड़े शद नुकसानात को सामने रखते हुए हुँ, हम सख्ती से मना करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी ना लें। एक बात का ख़्याल रहे। जी, मशरूबात के साथ-साथ ये है कि जो आपके यहाँ जो भी आपको समझ में आए, जो शेक आपको सूट करता हो, वो शेक बना लीजिए। इसके अलावा ये है, चाहे ड्राई फ्रूट्स का हो या और बाकी जूस, जब जिसकी जो अपनी यानी पोज़ीशन हो, जी, उसके अकॉर्डिंग अपना खाने-पीने का नज़्म रखें, यानी इफ्तार के वक़्त। इससे उसको ये है कि जो सुबह से शाम तक की उसकी एनर्जी है, वो मेंटेन हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, रिस्टोर।
और दूसरे ये है कि शहरी में ऐसा खाना लिया जाए कि जिसमें जो पेशाबा और दवा ना हो। अच्छा। डायूरेटिक कहते हैं। हम्म। जैसे चाय आपने पी लिया ज्यादा, चाय डायूरेटिक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी बॉडी में जो पानी है बाहर ज्यादा ना निकले। बाहर ज्यादा नहीं निकले, ऐसा खाना खाएं। अपना शरीर का इस्तेमाल बताया गया है, इसलिए तो शरीर का इस्तेमाल हो या नहीं कुछ है तो भाई दूध रोटी चूर लिया, जी जी वो खा लिया। तो जो इस तरह चीजें आसानी से दस्तयाब हो उसका इस्तेमाल किया जाए। ये गजा ऐसी ली जाए कि जो बदन में ठहराव बनाए और अब बदहजमी ना का जी सबब जी ना जी बने। अब हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर पकौड़ियों का बड़ा कल्चर है, ठीक है। और ये इस तरह की तली भुनी चीजें खास तौर से उसकी तरफ दिन में लोग घर में जो है बड़ी डिस्कशन होता है हाँ और उसकी तरफ औरतें जो है मायल होती हाँ, हैं, असल बनाती में हैं। ये बड़ा एहतमाम होता है कि पकौड़े होनी ही चाहिए, हाँ, या कोई कुछ जो है भी फ्राइड चीज, हाँ, कुछ हो। इस तरह हो। तो बहरहाल अगर जरूरत भर ले लिया जाए हम्म, 50 या 100 ग्राम तक, तो कोई जी। हरज की बात नहीं है। अच्छा। जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए, हम्म। जिनको गैस हो ज्यादा बनती हो, वो खाली 1 पीस 2 पीस लेकर शौक पूरा कर लें कि हाँ मैंने खा लिया। अच्छा, नौजवानों के लिए क्या डाइट प्लान आप बताएंगे रमजान के लिए, यूथ्स के लिए? हाँ, यूथ के लिए सब में प्लान क्या है, वो तो तकरीबन हर चीज खा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि थोड़ा भूख बाकी रहे तो छोड़ दें उस चीज को। और नौजवान हमारे जो है आजकल जो रागिब हो रहे हैं ज्यादातर, मैंने अभी पहले बताया कि ड्रिंक्स के, उससे बिल्कुल परहेज करें। और खाने पीने में जो है जो मैसर हो वो सब उनको खाने के लिए छूट है। अच्छा। हलाल सब खाएं, और बस वही बुनियादी बात कि ताज़ा हो, सादा हो। और आमतौर से रमजान के महीने में जो है जो पकौड़ियाँ वगैरह तली जाती हैं, तो उसमें जाहिर है कि सब ताज़े ही होती है। अच्छा, एक चीज ये जो रमजान में लोग बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि बहुत कम खाना है, हमें अपने वेट कम करने हैं। एक है ना कि पूरे 11 महीने तक उनको लगता है हम यही एक मौका है इसमें हम वेट कम कर लें, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा अपनी डाइट को घटा देना, बहुत ज्यादा कम कर देना, हाँ, ये करने लग जाते हैं। ये मुनासिब नहीं है। आप जरूरत भर खाएं, क्योंकि जो कुदरत ने बदन के अंदर जिगर को मुकाम दिया है, वो जिगर जो है यानी लीवर, उसका काम ही है मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना, अमल इस्तेहाला। आजकल जो बीमारियां मोटापे की हैं या दिगर बहुत सारी हैं, गैस वगैरह की है, बहुत ज्यादा गैस की आम हो रही है। उसमें 2 वजह है। एक तो यह है कि जो तेल मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें ज्यादातर असली नहीं होते हैं। इसका ख्याल रखा जाए, कम इस्तेमाल करें तो जानबूझ करके। अच्छा, फैटी लिवर, आप तो तबीब हैं, फैटी लिवर का बहुत केस आ रहा है और नौजवानों में भी खास तौर से पाया जा रहा है। बुनियादी वजह सब यही है कि जो बाहर की हम या तेल मसाले इस्तेमाल करते हैं, खासतौर तेल या घी जो भी है, वो जो है ओरिजिनल नहीं है, उसमें मिलावट ज्यादा होती है। अच्छा, मैं एक बार अगर ऐसे रिवाइज करूं आपसे कि अगर इफ्तार के वक्त आप क्या लेना पसंद करेंगे, अगर आप रोजा हैं तो आप अपना डाइट प्लान क्या रखते हैं? हाँ, उसमें हम ये करते हैं कि सादा पानी और खजूर से रोजा खोल लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है फ्राइड कोई भी चीज होती है 1 या 2 पीस ले लिया। और उसके बाद ये है कि हम जो रोटी होती है ना, और मौसम की चटनी वगैरह, ठीक है, उसको बनवा लेते हैं। अगर सर्दी के मैंने गर्मी के ज्यादा होते हैं ना, गर्मी जी, उसमें जो है हल्की सी उसको चटनी को टेस्टी बनाने के लिए इमली का इस्तेमाल करवाते हैं। अच्छा। तो इमली जो है इसके बड़े फायदे हैं। अच्छा। ये एक तो ये है कि बदन के अंदर जो खुश्की उसे दूर करती है, और दूसरे ये है कि चटपटी भी होती है, हाजिम भी हो जाती है। और जब हाजमा दुरुस्त होगा तो ऑटोमेटिक जो आपका ओवरवेट वो भी कम होगा। हाँ जी, ज्यादा खाने से या कम खाने से वेट का कोई ताल्लुक नहीं होता। अलबत्ता यह है कि हम खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब बताइए कि जब मगरिब बाद शुरू होता है मामला रमजान में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार जब शुरू होते थे फजर तक शुरू रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मगरिब के वक्त जैसे अफ्तार हुआ, अफ्तार ही में वो खाना भी खा लेते हैं। उनकी एक आदत सी होती है कि हम पूरा एक साथ खा लेंगे, 2 हिस्सों में नहीं खाएंगे। बास लोग 11 बजे के बाद आके खाते हैं। तो ये जो शेड्यूल है, ड्यूरेशन है, दोनों गलत है। अच्छा, दोनों गलत है। उसमें चाहिए कि हल्का अफ्तार करे आदमी, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद, ठीक है, सुकून से फिर वो खाना खाए, और तरावीह के बाद जो है जल्दी सो जाए। अच्छा। और सहरी का जो मामूल है वो ये है कि आखिरी वक्त में सहरी की जाए, ताकि ये रहे कि ज्यादा वक्त उसका गैप न रहे। अच्छा, सहरी की बात आपने की। सहरी में बाज लोगों का ख्याल है कि देर तक जगना, 2-2:30 बजे तक, और उसी वक्त जो कुछ खा रहे हैं
उसके बाद सो जाना नियत करके, ये ठीक ये नहीं भी है। एक ये बड़ा बिल्कुल ठीक कल्चर नहीं है। क्योंकि उसमें बेहतर है कि जो आजकल मामूल बना है बहुत जगहों पर हमने देखा, वो अच्छा मामूल उनका है कि आखिरी वक्त में सहरी करते हैं, सहरी के बाद जो है फिर अपना जगह रहते हैं और फिर नमाज फजर पढ़ करके फिर तब सोते हैं। तो इस लिहाज से ठीक है कि कम से कम जो कुछ सहर दिखाया आपने उसको हजम करने का भी एक मौका मिला। और घर की खवातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके ऊपर तो बड़ा लोड रहता है, वो खुद भी रोजा रहती है यकीनन, और उनको सबके रोजे, सब रोजेदारों के लिए खाना भी तैयार करना है, सहरी अफ्तारी भी करनी है, सहरी भी बनानी है, तो उनका तो पूरा 24 घंटे समझ लीजिए डिस्टर्ब ही रहता है। नहीं तो उन्हें खास तौर से क्या अपनी सेहत को बेहतरी के लिए क्या ख्याल रखना चाहिए? इसमें जो सबसे बड़ी मदद है वो मर्द जो हजरात हैं उनको सोचना चाहिए इनको भी कुछ मौका मिल जाए आराम करने का। अच्छा, तो कम से कम ये है कि बार बार उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको भी सोने दें, क्योंकि नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन और दूसरे टेंशन पैदा होते हैं, पेट में गैस ज्यादा बनती है, जब टेंशन ज्यादा होगा गैस भी ज्यादा बनती है। आप सहरी में क्या लेते हैं सर? ओ, सहरी में क्या लेते हैं आप? सहरी में मैं आमतौर से सरीद और दही लेता हूँ। अच्छा जी, ये मुस्तकिल ये मामूल आपका रहता है? उम्मन। और सहरी में मैं चाय नहीं पीता। अच्छा, चाय पीने से नुकसान ये होता है कि वो पेशाब ज्यादा आ जाता है, फिर प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब आप ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे हरी इलायची है, वो दूध में अगर आप डाल करके सहरी में पी लें तो आपको प्यास नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। ये सही है। अच्छा, आमतौर से जो दूध है, दूध जो है थोड़ा देर हजमी है, ठीक है, और इसमें सारे विटामिन सी के अलावा बी और सी के अलावा सारे विटामिन पाए जाते हैं। जी जी जी। तो एक कंप्लीट डाइट माना जाता है दूध। दूध और रोटी इसीलिए बताया गया है, और उसमें थोड़ा काली मिर्च लगा लिया करें, अच्छा रहेगा। हमने तो घरों में अपने बचपन में गांव में तो मेरी वालिदा जो है हमारे यहाँ मलीदा कहते हैं, दूध में डाल करके उसका मलीदा बना दिया रोटी का, ये और वही दे दिया। बेहतरीन चीज है। हाँ, ये हजम भी हो जाता है। अच्छा, और यानी दूसरे ये है कि देरपा होता है, ठहराव भी है इसमें। अच्छा, ये आदमी की जो कुव्वत है वो बरकरार भी रहती है। अच्छा एक चीज और, कुछ लोग जो है गोश्त रोटी चावल पूरा जब एहतमाम जो है सहरी में भी पूरा एहतमाम करते हैं, वो उनका कहना है कि साहब हमें तो इसके बगैर नहीं चलता। असल में जो फिजिकल मेहनत करने वाले लोग हैं, हाँ, उनके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा, जो मेहनत कश लोग हैं जिनको आके फिजिकल काम ज्यादा करना होता है, मतलब मजदूरी कर रहे हैं या और जिस्मानी काम कर रहे हैं, इस तरह काम करने वालों के लिए कोई हर्ज की बात नहीं है, वो खाने चाहिए। सहरी इसलिए कही ही गई है ताकि आदमी जो है लागरी का एहसास ना करे, और जिस्मानी अपने जिस्म को फिट रखना, सेहत का ख्याल रखना, ये भी सुन्नत है। जी बेशक, इसका भी सवाब मिलेगा, इस नियत से भी हम रोजा रखें, इसमें कोई हर्ज की बात है। लोग कहते हैं ना कि हम जो है सेहत के लिए रोजा नहीं रख रहे हैं। जी 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 जी, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला चाहता है कि आप सेहतमंद रहें, जब सेहतमंद रहेंगे तभी आप रोजा भी रखेंगे, नमाज अच्छी पढ़ेंगे, इबादत अच्छी करेंगे। ये थे डॉक्टर सैयद साहब जो बता रहे थे कि आपको रोजे में किस तरह के अपने जो डाइट प्लान आपका किस तरह से होना चाहिए ताकि आप सेहतमंद रहें, और सेहतमंद रहेंगे तभी आप तमाम दुनिया की और आखिरत की तमाम चीजों को आप कर भी पाएंगे, उससे इस्तेफादा भी कर पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे लाइफ को। तो सेहतमंद रहना है, रोजा रखना, रोजे की जो गाइडलाइन है खासतौर से खाने पीने की जो हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसका ख्याल रखना है, और कहीं भी जो एक तरह से बहुत ज्यादा अफराद तफरीद का शिकार नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।